हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो वारी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली। 5% तक का गिरावट कंपनी में हमें विटनेस करने को मिला। अब ये गिरावट के पीछे के रीजंस क्या हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ में वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आ रही है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, फिलहाल वारी एनर्जी जो है वो प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग किस चीज़ का भाई? 14,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का। क्यों? इनकी जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होता है उसमें एक लिमिटेशन होता है कि इतनी प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। तो वो जो लिमिटेशन है उसको कंपनी बूस्ट करने वाली है। उसको लेकर कंपनी 14,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कैपेसिटी आप बोल सकते हो, उसको बड़ा करने के लिए। तो बेशक न्यूज़ अगर देखा जाए तो इसको हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसमें 2,000 करोड़ की जंप हमें देखने को मिली थी। और कंपनी को अगर रेगुलर बेसिस पर ऑर्डर मिलते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट करके अपने कैपेसिटी को बड़ा करने में कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और भी चीज़ों के बारे में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आज के दिन वारी एनर्जीज में क्यों गिरावट देखने को मिला था। अब देखो दोस्तों, वारी एनर्जीज के अगर रेवेन्यू की बात करें, कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया के बाहर जो कंपनी का सोलर पैनल्स बिकता है उससे कंपनी टोटल रेवेन्यू का लगभग 57% जनरेट करती है। अब ये इंडिया के बाहर का नंबर है, यानी कि एक्सपोर्ट का। अब एक्सपोर्ट किसी एक कंट्री में तो होगा नहीं, काफ़ी सारी कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस होगा भाई। तो कौन कौन सी कंट्री है? तो इसमें यूएस आपको देखने को मिलता है, कनाडा दिखता है, इटली दिखता है, हांगकॉन्ग, टर्की, वियतनाम। बट अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस जो है एक तरह से देखा जाए इन सारी कंपनीज़ के कंपैरिजन में लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। किसके लिए? वारी एनर्जीज़ के लिए। और एक्सपोर्ट से कंपनी टोटल रेवेन्यू का 57% जनरेट करती है। बट यूएस से कितना जनरेट करती है? सबसे ज़्यादा, अगर हम बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें तो। और अभी क्या हुआ है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक आपको ट्रेड डील देखने को मिला। इसमें देखा क्या कि यूएस ने 25% का टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिया है इंडिया के ऊपर, प्लस पेनल्टी। पेनल्टी का नंबर कितना है वो अभी तक आया नहीं है, बट पेनल्टी इसलिए दिया गया है क्योंकि रशिया से हम ऑयल्स खरीदते हैं, आर्म्स खरीदते हैं, इस वजह से। बट ठीक है, अगर पेनल्टी को हटा भी दे तो रेसिप्रोकल टैरिफ हमारे ऊपर कितना लगा था? 26% लगा था। और ये कितना लग रहा है? 25%। रेसिप्रोकल टैरिफ की जब न्यूज़ आई थी तब भी वारी एनर्जीज परेशान थी, और ये टैरिफ की जब न्यूज़ हमें देखने को मिली तो वारी एनर्जीज आज के दिन परेशान आपको देखने को मिल रही थी। क्योंकि दोस्तों अगर वारी एनर्जीज मान लो अपने सोलर पैनल्स को 100 रुपये में बेचती है यूएस में, तो ये 25% टैरिफ लगने के बाद 125 रुपये हो जाएगा। और यूएस की जो कंपनीज़ हैं उनके तरफ से एलिगेशंस भी लगा था कि जो इंडिया की कंपनीज़ हैं वो अपने जो कॉस्ट है सोलर पैनल्स को बनाने का उससे भी कम प्राइस पे बोल सकते हैं सोलर पैनल्स को बेचती है, जिससे उनकी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। एक पिटीशन भी फाइल हुआ था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए इंडिया की कंपनीज़ के ऊपर और इंसेंटिव्स हटाया जाए। तो इंसेंटिव्स हटाने को लेकर तो बातें हमें सुनने को मिली ही ट्रम्प की तरफ से कि फेस वाइज वो हटाएंगे। बट अगर यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ की तो बात नहीं कर सकते हम, बट हम 25% की जो टैरिफ लगी है उससे इनके जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक हमें बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। इसी वजह से आज के दिन आपको वारी एनर्जीज डिस्टर्ब भी आपको